इवनिंग 10 से 11। क्लास 4। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नंबर 3। हम्म चलिए। क्लास 5। चलिए कृष्णा जी, लास्ट फंक्शन हम लोगों का क्या था? हेलो। जी सर। मगर लास्ट फंक्शन हम लोगों ने कौन सा पढ़ना था? वो हमारे लास्ट क्लास में सर मेरा ना नेट में कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे नहीं पता नहीं नहीं, चल रहा था वो बिल्कुल कुछ वो भी। उस समय तो मैंने होम टैप करवा रहा था, ऊपर के जो आइकन होती है ना वो करवा रहा था मैं आपको। ठीक है। हम्म हेलो। ये फॉर्मूला हमारे एबीएस एंड ये हो गए थे हम लोग के। हेलो। हमारे एबीएस हो गया था हम लोग के। बताइए जरा। जी सर। मगर हमारा हो गया, ये खाया खाया इसने है। हाँ बाबू, थोड़े से खाया। ए बाबू, उठो 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 ना, अभी क्यों उठो हेलो। बाबू, उठो हेलो। बाबू, उठो। सर जी स्क्रीन सर। स्क्रीन आ आवाज आ रही रही है। है, स्क्रीन आ रही है थोड़ी। आज तो मम्मी से बात ही नहीं अब की। आ रही है सर। ठीक ठीक ठीक, आज मेरी इंटरनेट डामाडोल हो रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए एबीएस हो गया था हम लोग का। हाँ एबीएस एबीएस हो गया था। एंड हो गया था। एंड हो गया था। एवरेज। एवरेज भी हो गया था। काउंट भी चूज। हो गया था। चूज। चलिए स्टार्ट करें फिर। जी सर। काउंट काउंट इफ हो गए थे हम लोग के। काउंट टिप शायद नहीं हुआ था। काउंट इफ नहीं हुए थे, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। चलिए। सही है। हम्म। पीटर आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है। चलिए अब कुछ फंक्शंस को हम लोग जरा देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अब एक फंक्शन होता है काउंट इफ और इफ्स। ठीक है। ये क्या कहता है? काउंट इफ और इफ्स कहता है आप लोगों का। हम्म। इक्वल्स टू, सॉरी, COUNT काउंट इफ, और एक होता है COUNT IFS। ठीक है। काउंट इफ कहता है कि मैं सिंगल कंडीशन को रीड करूंगा। ठीक। और ये कहता है कि मैं मल्टीपल कंडीशन करूंगा। कंडीशन रीड। अब वो कैसे होगी वो देखिए जरा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, एप्पल उड़ा दो तो कुछ। ठीक। अब कोई कहता है कि मुझे एप्पल काउंट करके दीजिए, यहाँ पे बनाना काउंट करके दीजिए। ठीक है। इक्वल्स टू काउंट। ठीक। जैसे मैंने फंक्शन लगाया तो मुझसे वो बोल रहा है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? जो मेरे को डेटा को चूज करना है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है।
रेंज ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया क्राइटेरिया। मेरा क्राइटेरिया क्या है, लिस्ट में से मुझे क्या ढूंढना है, एप्पल, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो मेरे पास जितने भी एप्पल होंगे वो सब यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, पीटर, दीपक दिखाई दे रहा है, कृष्णा जी दिखाई दे रहा है। जस्ट लुक एट दिस। ठीक, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को सभी को, यूपी एंड यूके। जी सर, दिख रहा है। देखिए, अब मेरे को या काउंट इफ के लिए हम कहते हैं सिंगल कंडीशन, क्या कहते हैं, सिंगल कंडीशन। अब अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि मुझे वो एप्पल काउंट करने हैं जो यूके से आ रहे हैं, यानी कि मेरे पास दो कंडीशन हो गई, एक तो एप्पल हो गया और एक क्या हो गया मेरा, यूके। ठीक है, हम्म। कितनी कितनी कंडीशन हो गई मेरे पास, दो कंडीशन हो गई, तो इक्वल्स टू काउंट इफ्स। ठीक है, क्या करेंगे, काउंट इफ्स का यूज करेंगे। नेम को नेम के साथ मैच करवाएंगे और स्टेट को स्टेट के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, हम्म। नेम को नेम के साथ और स्टेट को स्टेट के साथ। टेस्ट के साथ। देखिए, एंटर, क्लियर। तो कंप्यूटर क्या कर दिया, मेरे पास जो एप्पल जो इस बेसिकली यूके से आ रहा है वो एक ही है, देख रहे हैं। हम्म। वो कंप्यूटर क्या शो करते हैं यहाँ पे, सिंगल कंडीशन, हम्म। वो जो आ रहा है। अये यार, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ्स। ठीक है, हम्म। चलिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेटेड इफ। पेज नीचे करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट फंक्शन इज डेटेड इफ। इसका इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फाइंड द गैप बिटवीन टू डेट्स। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3/5/2000, 2002। ठीक है, और किसी की डेट, कोई डेट है आज की। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में कितने साल, कितने मंथ और कितने डेज हो चुके हैं अब तक, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं जब भी आपको दो डेट्स के बीच में गैप पता करना हो, तब हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर किस चीज का, किसका यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर, डेटेड इफ का। इक्वल्स टू डेटेड इफ, स्टार्टिंग डेट कॉमा सेकंड डेट कॉमा ईयर। ठीक है, देखिए क्या कर देंगे, वाई। वाई का मतलब होता है दो डेट्स के बीच में साल का गैप निकाल के देगा आपको। डेटेड इफ दिस डेट, दिस डेट कॉमा एम, मंथ, कितना मंथ है यहाँ पे दोनों के बीच में वो दिखाएगा। फिर इक्वल्स टू डेटेड इफ स्टार्टिंग डेट, एंड डेट और डी। डी होता है डेज के लिए, यानी कि दोनों के बीच में 8,048 दिन हो चुके हैं। ठीक है जी। कभी कोई फंक्शन कहता है कि दोनों के बीच में डेट्स या डेट्स का गैप फाइंड करना है, तब हम लोग यूज करते हैं डेटेड इफ फंक्शन का। ठीक है ना, डेटेड। हाँ डेटेड इफ। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन इज इवन, EVEN, इवन। इवन क्या कहता है, कन्वर्ट योर ऑड वैल्यूज इनटू इवन नंबर। ठीक है, देखिए दे रहा है।
हमने कर दिया मर्ज ताकि एक ही सेल में शो हो जाए। ठीक है, अब ये इवन वैल्यू से ऑड वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेगा वो हम देखते हैं। ठीक, इक्वल्स टू इवन, यानी कि जो ऑड वैल्यू होगी वही कन्वर्ट होगी। देखिए, इवन ऑलरेडी ऑलवेज इवन ही रहेगा, और जो ऑड वैल्यू होगी वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? हम्म इवन क्या रहेगा, हमेशा इवन ही रहेगा, और जो ऑड वैल्यूज होंगी वही कन्वर्ट होंगी आप लोगों के। ठीक, ओके। दिस इज नोन ठीक है एज सर। दिस इज नोन एज इवन फंक्शंस। इवन। राइट, नेक्स्ट इज कॉल्ड एग्जैक्ट फंक्शन। हमें डालते ई, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या कहते हैं? अरे ये तो इवन है, जो ऑड में ऑड का फॉर्मूला लग जाएगा, ऑड हो हाँ, जाएगी। इवन का मतलब इवन होगा बेटा, ऑड का मतलब ऑड होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, एग्जैक्ट क्या कहता है? ऑल द टेक्स्ट विल बी सेम। देखिए, अब यहाँ पे एक नाम लिखा, यहाँ पे नाम लिखा, नाम में पहला वर्ड बड़ा कर दिया, इसके यहाँ पे लिखा कुमार, यहाँ पे लिखा कुमार में एक स्पेस दे दिया। अब यहाँ लिखा, यहाँ यहाँ एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ लिखा विनोद, विनोद। ठीक है, तो हमें पता करना है क्या ये टर्म सेम है या नहीं है, तब एग्जैक्ट का यूज करते हैं। पहला नाम कॉमा सेकंड, तो जो बिल्कुल सही होंगे वहीं पे ट्रू आएगा, अदरवाइज कहीं भी ट्रू नहीं आने वाला इस केस के अंदर। ठीक है, हम्म कहीं भी क्या नहीं आएगा, वो नहीं देगा आप हम्म, लोगों को। ठीक है, जस्ट लुक एट ट्रू नहीं है। हम्म दिस, और जब सेम हो जाएगा तभी वो मानेगा, अदरवाइज सेम नहीं मानेगा। एक स्पेस भी एक्स्ट्रा होगा तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा डेटा को। चलिए, अब आते फाइंड। फाइंड फाइंड क्या मतलब था? फाइंड द प्लेस इनटू द टेक्स्ट। मर्ज, ठीक है, अब आते हैं फाइंड। नाम, कमल, ये। अब मुझे इसमें से ढूंढना एन कौन सी प्लेस पर है, एम कौन सी प्लेस पर है, एल, आई, ए और के। ठीक है, अब ढूंढते हैं ये लिस्ट में, नाम में ये वर्ड कौन सी प्लेस पर आ रहा है। इक्वल्स टू फाइंड, पहला नाम मतलब क्या ले लिया, फाइंड वैल्यू ले ली, कहाँ से लेना है, नाम से लेना है। ठीक है, दिस, जो पहले जो पोजीशन पे आ रहा है वो बताएगा, सेकंड पे सेकंड का दिखाएगा, थर्ड पे थर्ड का, फोर्थ पे फोर्थ का, फिफ्थ पे फिफ्थ का। ठीक है, क्लियर? हम्म हम्म जैसे एन मेरे प्लेस क्लियर। थर्ड पे आ रहा है, तो अगर कभी आपको किसी कोई टेक्स्ट की प्लेस फाइंड करनी हो ना, तब हम लोग फाइंड को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फाइंड का। ठीक, अच्छा सर, एक चीज, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको हाँ, पूरा टाइप करना पड़ता है ना हमें? नहीं पूरा टाइप मत करिए आप, क्योंकि आप जैसे हम इक्वल एफ आई नहीं, एन। आप एफ आई लिख करके ना डाउन एरो करके टैब दबा सकते हैं।
हाँ, आप पूरा मत ओके। लिखिए, आप आधा लिख के भी ना टैब दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है। हम्म। उसमें पूरा लिखने की हम्म। नीड नहीं है आपको। मैं ऑफिस 7 में ट्राई कर रहा था, वो पूरा ही लिखना पड़ा था। नहीं नहीं, अगर नीचे शो होगा तो आप डाउन एरो करके टैब दबा सकते हो। ठीक है। अच्छा। ठीक। हम्म ठीक। अब आते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब क्या था? अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है। दिस, चलिए, अब जैसे मान लीजिए मंथ है और ये सेल्स है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने है। पहले महीने सेल्स हुई आपकी 1200 रुपए की, दूसरे महीने सेल्स हुई 2200 रुपए की, तीसरे महीने सेल्स हुई 3200 रुपए की, चौथे महीने सेल्स हुई 4100 रुपए की, उसके बाद सेल्स हुई आपकी 3500 रुपए की। ठीक है, आपको पता करना है कि भाई साहब मेरे सातवें महीने में कितनी सेल हो सकती है। ठीक है, सातवें महीने में कितनी सेल हो सकती है। ठीक है हो जी। सकती हमें मतलब अज्यूम है। करना है बेसिकली, फोरकास्ट का मतलब ही होता है कि आपको यूनिट टू अज्यूम बेसिकली। ऐसी। तो इक्वल्स टू फोरकास्ट। ठीक है, जैसे मैंने फोरकास्ट लिखा, कॉमा लगाया, हम्म। मुझे क्या ढूंढना है? सेवन्थ मंथ ढूंढना है। क्या लेना है? 7th मंथ, कॉमा, ये मेरा वाई एक्सिस है, यानी कि मुझे सेल्स के ब्याह पे मंथ कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सेल्स के ब्याह पे मंथ कैलकुलेट करना है, और एंटर। मन। यानी कि सातवें महीने मेरी जो सेल होगी वो 5400 रुपए की होगी, 5440 रुपए की होगी लगभग, ऑल अराउंड। कितने होगी? 5440 रुपए की। क्लियर? क्लियर। बढ़िया। दिस इज नोन एज फोरकास्ट। अब आते हैं, ये नहीं करेंगे वी लुकअप एच लुकअप एक साथ करेंगे, नहीं तो भूल जाओगे फिर लास्ट टाइम तक। हम करते इफ कंडीशन। ठीक। इफ, पता है, पैरामीटर विल बी यूज्ड। ठीक है, पैरामीटर विल बी यूज्ड। वो चलिए मेरा guys। पीछे क्यों दिया है? अब पैरामीटर का मतलब क्या था? पैरामीटर का मतलब है जो चीज यूजर के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? यूजर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर यूज्ड। ठीक। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे कोई वैल्यू है टेस्ट ए, और यहाँ है टेस्ट बी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सवाल आया, अगर टेस्ट ए छोटा होता है टेस्ट बी से। ठीक है, क्या होता है? टेस्ट ए इज लेस देन टेस्ट बी। क्लियर? हेलो? हम्म। तो कंप्यूटर क्या दे दे? जी सर। फॉल्स, फॉल्स दे दे। क्या दे दे? फॉल्स। फॉल्स। तो मैंने कहा इफ दिस वैल्यू इज लेस देन दिस। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या हम्म। पढ़े? फॉल, फेल, अदरवाइज पढ़े पास। यानी कि पैरामीटर बेस्ड जब आपके पास सवाल आते हैं तब हम लोग इफ का यूज करते हैं, कि अगर हमें ये नहीं चाहिए तो ये दे दीजिए, अगर ये नहीं चाहिए तो ये दे दीजिए। तब हम लगाएंगे इफ कंडीशन। क्या लगाएंगे? इफ। ठीक है।
दिस इज नोन एज पास, क्योंकि 49 बड़ा है 35 से, तो इसलिए उसने पास दे दिया है। जो कंडीशन मैच नहीं करेगी उसे फॉल्स दे देगा कंप्यूटर। देख रहे हैं? हम्म। ठीक, दिस इज नोन एज इफ पैरामीटर्स। अब आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या कहता है? गिव द रो नंबर वैल्यू। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए जनवरी फरवरी कुछ वैल्यूज लिखी हुई है इसके अंदर। अगर कोई आपसे पूछता है कि सर तीसरे नंबर पे क्या है, ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है, तो मुझे तो पता नहीं है, तो मैं इंडेक्स लगाऊंगा। एरे, एरे का मतलब था लिस्ट, कॉमा, यहाँ बोल दूंगा थर्ड नंबर। तो तीसरे नंबर मार्च है। अगर 2 लिखता हूँ तो 2 पे फरवरी है, और यहाँ 4 लिखता हूँ तो 4 पे अप्रैल है। देख रहे हैं आप लोग? जी सर। यानी कि इंडेक्स जो है, ये जो सिंगल फंक्शंस आप पढ़ रहे हो, ये मल्टीपल में यूज होंगे, लेकिन आपको सिंगल के कॉन्सेप्ट अगर पता होंगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना? हम्म। तो इंडेक्स बेसिकली हम यूज करते हैं, हमें रो नंबर, रो वैल्यूज पता होनी चाहिए जो हमें उस पे गिवन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट, आई एन टी, इंट। इंट, आई इंट, इसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, दिस। ठीक है, इंट का मतलब तो सर इंटीजर, अगर वैल्यू के बाद डेसिमल भी लिखा होता है तो कंप्यूटर क्या करेगा, डेसिमल को राउंड ऑफ कभी नहीं करता, ध्यान रखिएगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू को फाइंड करना होता है। किसको फाइंड करना होता है? वैल्यूज को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लगाया, इक्वल्स टू आई एन टी। ठीक है, क्या लिखा मैंने, इक्वल्स टू आई एन टी। ठीक, और नंबर ले लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो कंप्यूटर करेगा इसमें, सिर्फ आपको नंबर्स बाहर निकाल के दे देगा, चाहे भले वो पॉइंट के बाद डेसिमल 5 से ग्रेटर देन हो, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ प्योर नंबर निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, क्लियर? हेलो? क्लियर सर। ठीक है, चलिए। अभी हम लोगों ने कितने फंक्शंस यहाँ पे देख लिए? अभी हमारे 10 फंक्शंस यहाँ पे हो गए कंप्लीट। ठीक है, हम्म। हम्म। कंट्रोल ए कंट्रोल बी, सेव। एक सेकंड रुकिए जरा, यानी कि हमारे यहाँ पे आई एन टी तक हो गया है सारा। पहले से बैकग्राउंड हटा दीजिए, नो, सेव। आई एन टी तक हो गया है आपका फिनिश्ड। और ये वाली सीरीज बची हुई है अभी आपकी। ठीक है सर? ठीक, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर ठीक है। देता हूँ, पीछे वाली भी और अभी आज की भी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कम, यानी कि ठीक है सर। कल से करेंगे, फिर अगेन 10 फंक्शंस करेंगे, यानी कि 2 क्लासेस में हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे पूरे के पूरे। हम्म। ठीक है ना? फिर हम करेंगे मल्टीपल फॉर्मुलेट हम्म। करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए।